कोलकाता रेप केस लगभग 50 दिन गुजर चुका है। प्रोटेस्ट भी लगभग बंद हो चुका है। सब लोग अपने अपने काम पे बिजी है। अब डर का जो माहौल था वो भी खत्म हो गया। अब रेपिस्ट फिर से तैयारी कर रहा है अपना अगला शिकार के लिए। हो सकता है कुछ साल बाद, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुआ है, हो सकता है कुछ साल बाद जो आरोपी है, जो रेपिस्ट है, उसको सजा मिले। लेकिन इससे रेप होना बंद नहीं होगा। रेप पहले भी होता आया है, अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। ये बंद नहीं होगा। रेप जैसा क्राइम इतना आसानी से बंद नहीं होगा, चाहे सरकार कोई भी रूल्स, कोई भी कानून क्यों ना लाए। सबसे पहले हम जानेंगे रेप क्यों हो रहा है, रेप के पीछे ऐसा कौन कौन सा रीज़न है। तो हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेप क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है। सबसे पहला कारण है सरकार के तरफ से रेप जैसे क्राइम के अगेंस्ट में कोई प्रॉपर कानून ही नहीं है। अगर कानून है तो फिर सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। मैं रीज़न आपको बताता हूँ। रेप जैसे क्राइम के अगेंस्ट में कोई रूल्स पहले से अगर है तो वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हर दिन 80 से ज़्यादा रेप केस रजिस्टर होता है इंडिया में। कोलकाता रेप केस के दौरान आपने सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनल्स पे कई बार सुना होगा कि हर दिन इंडिया में 80 से ज़्यादा रेप केस रजिस्टर होता है और जो नॉन रजिस्टर है उसका संख्या कई गुना ज़्यादा है और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस है उसका नंबर तो और भी ज़्यादा है। तो जो रजिस्टर हुआ है उसके बारे में मैं बताता हूँ। इंडिया में रेप जैसे क्राइम को बहुत ही बड़ा क्राइम माना जाता है, फिर भी हर दिन 80 रेप केस रजिस्टर हो रहा है। इसका मतलब सीधी बात है, सरकार अगर बोलता है कि हाँ उसका रूल्स है, कोई कानून है, तो कानून कोई काम का नहीं है। मेरे पास कोई डाटा नहीं है, अगर आपके पास इसका कोई डाटा है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा कि हर दिन जो रेप केस रजिस्टर हो रहा है उसमें से कितने लोगों को सज़ा मिल रहा है। जब तक सरकार कोई प्रॉपर कानून नहीं लाता है रेप जैसे क्राइम के अगेंस्ट में, तब तक ये और भी इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, 80 रेप केस हर दिन हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है, उसमें से मान लीजिए 4, 5, 10 लोगों को सज़ा मिलता है। इसका आप सोच कर देखिए विनिंग रेशियो किसका ज़्यादा है। 80 में से 10 लोगों को सज़ा मिलता है, बाकी 70 लोगों को अगर सज़ा नहीं मिलता है, उसने जो क्राइम किया है उस हिसाब से अगर उसको सज़ा नहीं मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि रेपिस्ट को मालूम है कि उसको सज़ा ही नहीं मिलेगा या फिर जो सज़ा मिलेगा वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है उसके लिए। तो ये तो मतलब खुली छूट दिया जा रहा है रेपिस्ट को, आराम से देखो वो ऐसे क्राइम कर सकते हैं। और ये हमारे देश का बहुत ही घिनौना सिस्टम है। इससे पता चलता है सरकार या फिर अदालत इस तरह का क्राइम को रोकने में नाकाम है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे रेप केस को जानबूझकर उसको सॉल्व भी नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे रेप केस हैं जहाँ पर उसको जानबूझकर उसको सॉल्व नहीं किया जाता है। मैं जो सोचता हूँ, क्योंकि इंडिया अभी वेस्ट बंगाल में ये चीज़ मैंने देखा है, सब लोगों को नहीं देखा है। एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे रेप केस को अपना मुद्दा बनाकर राजनीति करता है, पॉलिटिकल करता है। तो जानबूझकर ये जो रेप केस है या फिर ऐसे क्राइम को और भी दिखाया जाता है ग्लैमराइज तरीके से। आपने तो देखा होगा ना, 2 महीना हो चुका है, इतना प्रोटेस्ट हो चुका है, फिर भी अब तक रिजल्ट ही नहीं आया। अभी तक कौन कौन आरोपी आए वो भी पकड़ा नहीं गया। ऐसे रेप केस में, कोलकाता रेप केस में इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। अभी मैं एक चीज़ में अभी आपको बताता हूँ, जो आरोपी पकड़ा गया है संजय रॉय, उस बंदे को कोलकाता के जो जनता है, जो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके हाथ में दे देगा ना तो 24 घंटे के अंदर और कौन कौन आरोपी से पकड़ा जाएगा। जनता को मालूम है कैसे सच निकलवाना है। सिर्फ 24 घंटे के लिए अगर जो आरोपी है, जो पकड़ा गया है, उसको अगर जनता के हाथ में दे दिया जाए, जनता को मालूम है कैसे उससे सच निकलवाना है। लेकिन 2 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। अब सब लोग अपने अपने काम पे ही बिजी है और धीरे धीरे और भी ठंडा हो जाएगा। अब एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, हर दिन अगर 80 रेप केस रजिस्टर होता है तो 365 दिन में लगभग 30,000 रेप केस रजिस्टर हो रहा है। मतलब 30,000 रेपिस्ट इंडिया में है। ये बहुत ही डरावना चीज़ है। सरकार 365 दिन में से किसी भी एक दिन को पकड़ ले और उस दिन जो 80 जो रेपिस्ट हैं उन लोगों को सरेआम लाइव सब लोगों के सामने बहुत ही दर्दनाक पनिशमेंट देता है। बहुत ही खौफनाक पनिशमेंट देना चाहिए ताकि सब लोग देख पाए, जो दूसरे जो रेपिस्ट
माइंडसेट है, अगर वो भी दिखता है तो उसको भी एक खौफ आ जाए। तो ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि अगर फांसी की सजा दे दिया जाए तो हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इन फ्यूचर। ये जो केस है, रेप केस है, ऐसा क्राइम कम हो जाएगा। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर रेपिस्ट को फांसी देने का अगर कानून आ जाता है तो रेपिस्ट को अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर वो ऐसा क्राइम करता है तो उसका फांसी की सजा होगा ही होगा। तो क्या करेगा, जो विक्टिम है, जो फीमेल है, उसको जानबूझकर उसको मार देगा, उसका मर्डर कर देगा। तो इसमें प्रॉब्लम कम नहीं होगा, प्रॉब्लम और भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेपिस्ट तो वैसे ही तो मरेगा और वो जानबूझकर जो विक्टिम है, जो फीमेल है, उसको भी मार देगा। तो ऐसा कानून लाना भी पॉसिबल नहीं है, तो सरकार को देखना पड़ेगा। अब 365 दिन में से एक दिन अगर सरकार पकड़ ले तो हो सकता है प्रॉब्लम कुछ तो कम होगा ना। अब एक बात सोच कर देखिए, कलकत्ता रेप केस बहुत ही जल्दी हाईलाइट हो गया और उसके अगेंस्ट बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। वेस्ट बंगाल में जो ममता सरकार है वो खुद रिजाइन देने के लिए भी बात बोल दिया था। लेकिन एक बात सोच कर देखिए, जो 80 रेप केस है उसमें से एक रेप केस कलकत्ता रेप केस है, बाकी 79 रेप केस का क्या हुआ? 80 रेप केस में से एक रेप केस कलकत्ता रेप केस है जो इतना हाईलाइट हुआ है, बाकी लोगों का क्या? और 365 दिन में जो हो रहा है उसका क्या? तो यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार रेप जैसे क्राइम को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। इसको बहुत ही छोटा क्राइम समझते शायद, इस क्राइम को बहुत ही छोटा समझते सरकार, क्योंकि रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है ना, पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है। इसमें पहला प्रॉब्लम है सरकार की तरफ से जो क्राइम है उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है, अगर रूल्स हैं तो वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और जो दूसरा प्रॉब्लम है कि हम ऐसे समाज में जीते हैं, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो सोशल मीडिया है, जितने भी सोशल मीडिया है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारा जो रिलेटिव्स है, सब जगह सेक्सुअल कंटेंट को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दिखाया जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे समाज में आसपास जो कुछ भी है, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे जॉब्स एरिया, हमारे बिजनेस एरिया, हमारे सोसाइटी, सब जगह सेक्सुअल कंटेंट को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दिखाया जा रहा है, जिस वजह से ऐसे रेपिस्ट माइंडसेट इंसान की जन्म होता है। कोई इंसान एक दिन के अंदर रेपिस्ट नहीं बनता है, उसको बनने में टाइम लगता है और वो हमारे सोसाइटी से निकलता है। हम सब मिलकर ऐसा कुछ काम करते हैं, ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं जहाँ से ऐसे दरिंदे जन्म होता है। इसके बारे में मैं सेकंड वीडियो में एक पूरा चीज़ डिस्कस करूँगा कि कैसे एक रेपिस्ट का जन्म होता है, एक आम इंसान एक फीमेल को क्यों रेप करता है ज़बरदस्ती, उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ मैं सेकंड वीडियो में बताऊँगा। एक जैसे क्राइम के पीछे मैंने 3 वीडियो बनाया है, पहला वीडियो है, उसके बाद 2 और वीडियो आएगा। अभी एक रिक्वेस्ट मैं हर एक फीमेल को करना चाहता हूँ, जो मेरे बहनें हैं या फिर मेरे से बड़े हैं, हर एक फीमेल को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सरकार अगर कोई प्रॉपर रूल्स कानून लाता है ऐसे क्राइम के अगेंस्ट में, तब भी हो सकता है थोड़ा बहुत एक क्राइम कम हो जाए, लेकिन आप निश्चित बैठ नहीं सकते। और सेकंड जो प्रॉब्लम अभी मैंने बताया कि जो एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटी में हम हैं, उसको सुधारने में कई दशक टाइम लग सकता है, 10 साल 20 साल टाइम लग सकता है। तो आप उस भरोसे में मत बैठे रहिए कि हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो सही होगा, क्योंकि आप खुद उस समाज के हिस्से में हैं, तो इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। इस वजह से आपको सेल्फ डिफेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से मैं बता देता हूँ, आपको सेल्फ डिफेंस करना है। आप अपने आप को इतना काबिल बनाएं, आप अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि बिना इजाज़त कोई भी आपको छू ना पाए। आप अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि बिना इजाज़त कोई भी आपको छू ना पाए। और इस काबिल बनने के लिए आपको सेल्फ डिफेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना है। सरकार कब रूल्स लाएगा, कब हमारे सोसाइटी सही होगा, कब आप प्रॉब्लम पे आओगे और आसपास लोग आपको बचाने में आएगा, इसमें टाइम लग सकता है। आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। अगर आप अपना सेफ्टी चाहते हो तो प्लीज़ सेल्फ डिफेंस सीखिए। अगर आपके आसपास कोई सेंटर है तो सेक्टर में जाके जो मार्शल आर्ट्स होते हैं, जो कराटे होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप सीखिए। अगर आसपास कोई सेंटर नहीं है तो आप यूट्यूब में फ्री में देख सकते हैं। सेल्फ डिफेंस अगर आपको आता है तो आपको कहीं से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
और एक चीज़, जो ऑनलाइन साइट है फ्लिपकार्ट, अमेज़न और भी साइट्स है जहाँ पर आपको सेल्फ डिफेंस के लिए अलग अलग टूल्स मिल जाएगा जो आपको मदद करेगा। उस पूरा टूल को, जो पूरा किट है, वो अपने साथ रखिए। जब भी आप बाहर जाएंगे उसको साथ में रखिए। अगर आप ऐसे इलाके से, तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हमेशा बाहर निकलने में डर लगता है, या फिर आप ऐसे एरिया में जॉब करने जाते हो जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहता है, तो वहाँ पर आप वो किट यूज़ कर सकते हैं। आप हमेशा आपके साथ वो किट रखिए। सेल्फ डिफेंस करने का बहुत सारे किट मिलता है। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, जो कंटेंट मैंने अभी आपको बताया है, हो सकता है उसमें से कुछ गलत हो, वो आपको बताना है कि मैंने अभी तक जो कुछ भी बताया है उसके अंदर अगर कुछ भी गलत लगता है, कुछ भी अगर गलत है, तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं समझ पाऊंगा कि मैं कहाँ पर मैं गलत हूं। और एक बात दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आप ऐसे क्राइम के अगेंस्ट में कोई सुझाव अगर आपके पास है, ठीक है, रेप जैसे क्राइम को रोकने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है, तो आप एक वीडियो क्लिप या फिर ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें बता सकते हैं। आप एक वीडियो क्लिप बनाइए या फिर ऑडियो क्लिप बनाइए और आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। उसको हम पहले देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर हम उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो आपका अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप उसको भी शेयर कीजिए।